अच्छा बरनी है कि तय होगा खाली हेलो तुम्हें सू कोई बरना बनाए थे। तुम्हें पता है कि हमारे बहन की जो नंद हैं हाँ हाँ। उनकी शादी हमारे साथ होगी। अच्छा तो ये तो बहुत कुल खुशी की बात है। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि हमें दूल्हा बनाओ और मोहल्ला की कुछ महिलाओं को बुला लो, नौता दे दो उनके लिए। नो तो दे दे जहाँ में कुछ हमें गड़बड़ मालूम पड़ रही है ऐसी। जिन नंदा के साथ में तुम शादी कर रहे हो जहाँ में देखिए कहूँ लट पीट हेलो न हो, हेलो लड़ाई भी झगड़े भी हो सकते। हेलो, बोलिए राधा कृष्ण की जय। माता मेरे हो ये बरना बनंगे नो तो दे रहे हम ठीक है समझ नहीं आई हो। ढोलक ले लेके गीत गई हो। हेलो, लड्डू इमरती बालू साईं पेड़ा रसगुल्ला सब बलंगे खाए को। हेलो, राधे से राधे। हेलो, शिषपाल की भाभी हाँ मोहल्ला में महिलाओं के लिए निमंत्रण दिया, बुलावा दिया और कहा कि आओ हमारे देवर दूल्हा बनकर अपनी बहन की नंद के साथ में शादी करने के लिए जा रहे हैं। शिषपाल के काजल लगाया जा रहा है, मोहर मंगवाया गया, दूल्हा बना रही हैं लड़कियां, गीत गा रही हैं। शिषपाल जब सजे हैं जन धरो शीस पे मोहर छींक भई भारी और पता से रपटो पाओ बिलैया निकाली अगारी। हेलो, धरो शीश पे मोहरी छींक भई भारी और धरो पता पे पाओ बिलैया निकाली अगारी। हेलो, सिर पे मोहर रखा, छींक हो गई, पता से पैर रपट गया, गिर गए। जब गिर गए तो लड़कियां हंसने लगी। शिषपाल बोल रहे लड़कियों शुभ समय में हंस क्यों नहीं हो, गीत गाओ। अब लड़कियां अपने मुंह से चुन्नी लगा करके मुस्कुरा रही हैं और गीत भी गा रही हैं। हेलो शादी 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 रे दूल्हा तेरी शादी मुबारक हो। शादी 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 रे दूल्हा तेरी शादी मुबारक हो।
शिषपाल की बारात में जरासंध भी आया है। कुंदनपुर के खेतों में बारात रुक गई। श्री सुखदेव बोले हैं, हे राजा परीक्षित, इधर में भगवान कन्हैया मंदिर पे खड़े हैं। पंडित जी उधर में पहुंच गए। शिषपाल ने कहा है, रुकुम ने कहा, जीजा जी होशियार रहना, तैयार रहना, न पता किस समय वो छलबलिया आ जाए और हरण करके ले जाए, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। बोले हमारे साथ बहुत बहुत बड़े बलवान योद्धा हैं। भागवत के भक्तों, पंडित जी पहुंच गए आंगन में। रुक्मिणी भागी पंडित जी के पास पहुंची, बोली पंडित जी हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा हुआ या नहीं? पंडित जी बोले पूरा हुआ, तुम्हारा तो काम पूरा हो गया, लेकिन मेरा तो अधूरा है भी। क्या हुआ? काम हो गया, तुम जिनके लिए मर रही थी वो मंदिर पे तैयार खड़े हैं, अब हमारी दक्षिणा हमें दे दो। तो रुक्मिणी ने दक्षिणा दी। पंडित जी बोले रुक्मिणी हमें भूख भी लग रही है, सुबह से चल रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। और रुक्मिणी बोली पंडित जी बस इतनी बात मत कहो। क्यों? भूखे चले जाए, तुम तो खुश हो गई। रुक्मिणी के पेट में लड़ुआ से फूट रहे, कब कन्हैया से मिले, बड़ी खुश है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी एक समस्या है मेरे सामने। कौन सी? कि भोजन तुम्हें कराऊंगी तो पंडित मोई तेरा बहुत लग जावेगी। भोजन तुम्हें कराऊंगी तो पंडित तेरा बहुत लग जावेगी। मेरे सैया की असमारी पंडित मंदिर से रम जावेगी। और सुनो, मेरी ससुराली में आइयो ब्राह्मण भोजन वही कराऊंगी। लड़ुअन के लगाऊं भोग ब्राह्मण दक्षिणा तुम्हें बहाऊंगी। अबे चले जाओ, ऐसी काम कर ले हो। हमारी ससुराल में आना, तब तुम्हारे लिए हम भोजन करवाऊंगी। साथ में दो चार लड़की नहीं। कन्हैया जी कौन से तुम में? ए लली, कन्हैया कौन से? अच्छा ये कुर्सी है, खड़े हो जाओ कुर्सी पे। कुर्सी पीछे को करो और तुम सब एक साइड में हो जाओ खड़ी, तीनों एक तरफ हो जाओ, तीनों मिलकर के खड़ी। रुक्मिणी कौन सी है? तुम खड़ी हो जाओ, पल्ली तरफ हो जाओ तुम सब। अब कन्हैया जी तुम कुर्सी पे खड़े हो जाओ।
बंसी को होठों से लगा लो, आगे मुंह करो पल्ली तरफ। मुरली मनोहर श्याम रथ पे खड़े हैं और रुक्मिणी ने अपने साथ 2-4 सहेली ली। उनसे कई सहेलियों, किसी को बताना नहीं है, तुम मेरे बचपन की सहेलियों, मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रिय हृदय मुरली मनोहर श्याम रथ पर आकर के गिरजा मैया के मंदिर पे खड़े हैं, तुम मेरे साथ चलो। एक चिरागी का थाल हाथ में लिया रुक्मिणी ने, चिरागी वाली थाली रुक्मिणी को दे दो, रुक्मिणी को चिरागी वाली थाली दे दो। और रुक्मिणी चिरागी का थाल हाथ में लेकर के सहेलियों को साथ में लगा करके गिरजा मैया के मंदिर के पास के लिए चली। गिरजा माँ के मंदिर के करीब पहुंची रुक्मिणी तो दूर से ही देख लिया, अरे तुम क्यों खड़ी हो रही है कुर्सी पे, तुम मत हो, बाद में खड़ी होना। माता जी अब तुम हट जाओ, वो ठीक खड़ी हैं, तुम अपनी जगह पे पहुंच जाओ। रुक्मिणी ने दूर से देखा मुरली मनोहर श्याम रथ पर विराजमान हैं। अब सहेली हैं वैसी रुक्मिणी हैं, पहचान कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो हमारे चक्कर में कोई दूसरी चली जाए। तो शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन के हाथ में कंगन बांधा जाता है। रुक्मिणी के जिस हाथ में कंगन था, रुक्मिणी ने वो हाथ ऊपर को उठाया अपना और लड़कियों से बोली, लड़कियों ये पूरब की तरफ खेतों में सेना किसकी पड़ी है? लड़कियां बोली शिशुपाल की। और ये गिरजा मैया के पास रथ के ऊपर कौन खड़ा है? बोली श्याम। कन्हैया समझ गए, रुक्मिणी ने प्रमाण दिखा दिया, यही रुक्मिणी है जो हाथ में कंगन बंधा है। रुक्मिणी मंदिर के करीब पहुंच गई, लड़कियों से बोली तुम यहीं खड़ी रहना, रथ कुछ दूरी पर था उस समय। तो रुक्मिणी गिरजा मैया के मंदिर में अपनी आराधना, दिल की वेदना पुकारती हुई माँ से अर्जी कर रही हैं, कह रही हैं, हे माँ, और धीरे धीरे आरती रुक्मिणी में ना करी रही। आरती घुमा जैसे आरती करते हैं ऐसे, इधर करो, इधर चौकी की तरफ। मंदिर में रुक्मिणी आरती करने लगी हैं। सुखदेव बोले, है राजा परीक्षित, धीरे धीरे आरती रुक्मिणी में ना करी रही। तेरी नजर उठती ही और धीरे धीरे आरती रुक्मिणी करी रही। और बोली है रुक्मिणी, हे मैया, श्याम बुलाए रे आइए मेरे द्वार पे जी। श्याम बुलुआ आइए मेरे द्वार पे जी। गिरजा मैया की तो रुक्मिणी अपने साथ की सहेलियों के पास फिर पहुंच गई। खड़ी हो जाओ भैया, खड़ी थी। रुक्मिणी कान लगी, अब डायरेक्ट बात कैसे हो इनसे?
हमने इनको नहीं देखा, इन्होंने हमें नहीं देखा, पहली मुलाकात है। जब पहली बार किसी को देखा जाता है तो हाथ पैर कांपते। अब कन्हैया से कैसे बातें करें, कैसे इनके पास में जाए, तो रुक्मिणी ने सोचा हम नहीं जाएंगे, लड़कियों को भेजेंगे पहले। रुक्मिणी ने एक लड़की बुलाई और वह लड़की से कही तू जा रही इनके पास, और तू, अब वो लड़की बोली फिर मैं क्या कहूं? रुक्मिणी बोली इनसे ये कहना कि तुम्हारा नाम क्या है। बोली ठीक है। एक लड़की चली वहां से रुक्मिणी के पास से, एक लड़की आ जाओ कन्हैया के पास खड़ी हो जाओ। रुक्मिणी के पास से चली और कन्हैया के पास खड़ी हो गई और कन्हैया से बोली श्याम, ए श्याम तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया बोले नाम ले रही है, फिर ये कह रही है कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली वास्तविक तुम्हारा नाम श्याम है। कन्हैया बोले कोई पता नहीं कितने नाम है। तो लड़की बोली तुम ये बताओ रहते कहाँ हो? कन्हैया बोले हर जगह। सोई लड़की वहां से भाग खड़ी हुई और रुक्मिणी के पास पहुंच गई। रुक्मिणी कान लगी क्यों रही, क्या कह रहे थे? लड़की कान लगी कशन है बहना सब्जी मालूम पड़ता हमें ले। क्यों? मैंने तो ये पूछा कि कहाँ रहते हो, तो कड़ी खाओ जिका तो हर जगह। रुक्मिणी समझ गई कि ये घट घट में निवास करने वाले भगवान हर जगह रहते। अब दूसरी लड़की भेजी। रुक्मिणी बोली तू ऐसो करिए इनसे कहिए कि हमारे लिए बंसी को बजा के दिखाओ। दूसरी लड़की गई, कन्हैया के पास में पहुंची, बोली श्याम क्या तुम्हारी ये वही बंसी है जिस बंसी की आवाज को सुनकर गोपी ग्वाल तुम्हारे पास आ जाते थे? कन्हैया बोले हाँ। तुम बताओ। लड़की बोली क्या वही बंसी है जिसकी आवाज को सुनकर के गैया बछड़ा एक घाट पर पानी पीते थे? कन्हैया बोले हाँ। तुम बताओ मतलब क्या है? लड़की बोली तुझे बजा के दिखा दो हमारे लिए। कन्हैया बोले नहीं, अगर हमने ये बंसी बजाई तो यहाँ संग्राम छिड़ जाएगा। जब चारों तरफ मेरे दुश्मन खड़े हैं समझ जाएंगे कि कन्हैया आ गया। तो लड़की भागी और वो रुक्मिणी के पास पहुंच गई। बोली मैना जी कह तो कड़ी खाओ दुश्मन है, या चारों तरफ में बंसी नहीं बजाऊंगा। जी कैसो लड़का ढूंढो तूने? जाके पीछे तनी पागल हो गई, पहले पे जाको रंगुई अच्छो नाए। हाँ इतना जरूर है कि बंसी जब होठों में लग रही है तो मुस्कान बहुत अच्छी है इसकी। इतना गुण वो हमें दिखता है, लेकिन तय जैसो कालू कलूटा, तो कैसे पागल हो गई? रुक्मिणी बोली देखो तुम जो थाली पकड़ो चिरागी की और हम अभी बंसी बजवाते हैं इनसे। तो रुक्मिणी ने लड़कियों को थाली दी चिरागी वाली, और रुक्मिणी ये कुर्सी बराबर में डालो इनके बराबर में। रुक्मिणी चली कन्हैया के पास। रुक्मिणी ने अपना सीधा हाथ उठाया ऊपर को और बोली कन्हैया जब बंसी को हमें दिखा दो या बजा दो, अभी मत पकड़ना हाथ। कन्हैया बोले तुम्हें मालूम है इस बंसी को तुम बार बार मांग रही हो आकर के, इसकी कीमत कितनी अमूल्य है? रुक्मिणी बोली क्या ऐसी अरबों खरबों की जब बंसी है बांस की बसुरिया है, और जाके ने तुम ये समझ रहे हो क्या हीरा जवाहरात है? कन्हैया बोले तुम्हें तो बांस की लग रही है, तुम्हें ये भी पता ये आई कहां से है? रुक्मिणी बोली हमें का मालूम कहां से आई है, बताओ। कन्हैया बोले सुनो। कुबेर घड़ा में एक वृक्ष धरो, बंसी के नाम कटार धरी है। ब्रह्मा ने काटी महेश ने बेनी, विष्णु ने सनकार करी है। ब्रह्मा ने काटी महेश ने बेनी, विष्णु ने सनकार करी है। इंद्र ने जब छे
बन खरबन की बसुरी है, कन्हैया बंसी डाले हाँ, सदा सज्जन के प्यारे हाँ, तुम्हें या भक्त पुकारे हाँ, आए तुम करो गुजारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। तुम ही मम कष्ट हरोगे श्याम, महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, हर वीर की लाज रखोगे। अब जो मतलब है उतनी बातें करो, बंसी फंसी के चक्कर में मत पड़ो। भगवान कन्हैया ने सीधे हाथ से रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, हाथ उठाओ और झटका मारा, रथ पर रुक्मिणी को बिठा लिया। भगवान से आपने कुर्सी पर खड़ी हो जाओ। बोलिए कृष्ण भगवान की। आगे लेके रुक्मिणी को गिरधारी रखवा गयो बढ़ाई। बोलिए कृष्ण भगवान की। आगे को मुकर लो, आगे को। शिशुपाल खमन जब पाई रे रूपम से कई समझाई। रुक्म ने शिशुपाल से कहा जीजा कन्हैया ले गया बहन को, और शिशुपाल ने रुक्म से कहा जीजा कहाँ गया। ए फौज पड़ गई अरे खेतन में मारा मोहन को गए गवाई। और सेना भारी पड़ी है जंगल में मन मोहन ढेर पहुंची जाई। अभी नहीं, माला पकड़ा दो, डालना मत अभी। चंद्र सुदर्शन गिरधारी ने अब युगली अभिनय हो दबाई। और पट पट रुंड विने धरती में धरती राई की सना को भाई। अभी नहीं, अभी माला मन डालना जब तक हम न बोले तब तक। ये लगे मरे कोई मर जावे सारो भव भाई मर जाए। और सेना भई रही है खेतन में अब मन मोदी से बनी रहे काम। ए ढीली धोतिन के बनवैया खेतन रहे कलासी खाए खाए। और युद्ध छिड़ गयो बनवारी को पर लो ध्यान विसर नहीं जाए। रुक्मिणी कांपी रही है अब दिल में मन मोहन में भई बतलाए। बलदाऊ खेतन में आए हलन मनोदय हो चलाए। भैया मारी मारी के सेना यजु खेतन में डाली। बोले मारी मारी के सेना सब खेतन में डाली है। सेना का भगवान श्याम ने संहार कर दिया। खेतों में खून की नदी बहने लगी। शिशुपाल जरासंध भाग गया। भगवान कन्हैया ने रुक्म को पकड़ लिया और बोले कमीना, तूने जब सतबंती सी बहन को इतना परेशान किया, साले के साथ में साजी करेगा। बोल तेरे साथ में क्या किया जाए। भगवान अपने साले को मारने के लिए तैयार हुए, सिर को काटने के लिए तैयार हुए। श्री रुक्मिणी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और बोली श्याम इसे न मारो। क्यों? ये तेरे साथ में अपघात कर रहा था, इसे न मारो। क्यों न मारी?
कहने लगी महाराज मेरा इससे कुछ रिश्ता है। क्या रिश्ता है? तो रुक्मिणी बोली श्याम हेलो अरे भैये मत मारो कन्हैया लगे तुम्हारो सारो भैये भगवान कन्हैया बोले सजा तो दे दे इसे कुछ। बोली क्या सजा दोगे? कन्हैया ने नाई बुलाया और उससे कहा हमारे साले की एक तरफ की मोछ काट दो, इसका सिर गंजा कर दो। नाई ने एक तरफ की मोछ काटी, सिर गंजा किया। रुकुम शर्म के मारे फिर अपने गांव से लौट के नहीं गया, वहीं उसने अपना एक नया नगर बसाया। कन्हैया रुक्मिणी को लेके द्वारकापुरी में आए तो द्वारकापुरी में रुक्मिणी कन्हैया की शादी हुई। द्वारकापुरी की महिलाएं कन्यादान लेने के लिए चली हैं और देवराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ में पुष्पों की वर्षा कर रहा है देवताओं को लेकर। जो माता बहनें कन्यादान ले वो रुक्मिणी के करीब आए और उसके बाद रुक्मिणी कन्हैया एक दूसरे के पर माला डालेंगे। जो भागवत कथा में इस प्रकार दान दिया है वो ध्यान से सुने।